गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज है 29 सितंबर के जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं यस्टरडे रिवीजन से। राजस्थान खेल युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 से 3 अक्टूबर 2023 को। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस जिले में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया बांसवाड़ा जिले के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये किया धानक्य जयपुर के अंदर। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियाई गेम्स में जयपुर की मिनेनी कौशिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। जोधपुर में संपन्न हुए ग्रामीण ओलंपिक में महिला रस्साकशी प्रतियोगिता में किस टीम ने राज्य स्तरीय खिताब जीता है? तो ये जीता है नागौर के गंगवाना की टीम ने राज्य स्तरीय खिताब जीता है। मिशन 2030 के लिए जनता के फीडबैक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया निर्माण के लिए किस संस्था ने कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त विधि तैयार की है? तो ये की है आईआईटी जोधपुर ने। भारतीय अनुसंधान संस्थान आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता ने हरित अमोनिया के संश्लेषण के लिए आवश्यक नाइट्रोजन कटौती प्रतिक्रिया एनआरआर के लिए आशाजनक एकल परमाणु उत्प्रेरक की पहचान की है। हरित अमोनिया को संश्लेषित करने की पारंपरिक प्रक्रिया में एक विशाल कार्बन पद चिन्ह है क्योंकि ये कार्बनिक डाइऑक्साइड का लगभग 3% उत्सर्जित करता है और दुनिया के कुल ऊर्जा उत्पादन का 2% उपभोग करता है। अमोनिया उर्वरक उद्योग के साथ साथ कागज, कपड़ा, रबर उद्योगों में प्रमुख तत्वों में से एक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर मारवाड़ की सांगरी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा? तो ये बनाएगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली सामग्री पर शोध करेगा। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, निदेशालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राजस्थान के बीच समझौता किया गया है। समझौते के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को सांगरी पर शोध, पश्चिमी राजस्थान के जल संग्रह क्षेत्र सहित विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 7.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सांगरी न केवल सब्जी बल्कि अब इसके कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनेंगे जो कई बीमारियों के लिए निदान में मुख्य भूमिका निभाएंगे। राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार 2023 कब लागू की गई? तो ये किया गया 27 सितंबर 2023 से लागू किया गया है। 27 सितंबर 2023 को राजस्थान में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 लागू की गई है। योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में जारी हुए बिल एवं इनवॉइस पर लागू होगी। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध ढोल मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बारां के अंदर। कहाँ किया जाएगा? बारां जिले के अंदर किया जाएगा। ढोल मेला हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। ये मेला सांप्रदायिक सौंदर्य का प्रतीक है। राजस्थान राज्य के प्रमुख मेलों में से एक है। ढोल मेले का आयोजन जल जुलसनी एकादशी बादवा सुलग 11 से 12 शहर के ढोल तालाब पर ढोल मेले का आयोजन किया जाता है। ढोल मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं। ढोल मेले का मुख्य आकर्षक एवं बड़ी शोभा यात्रा जुलूस है जिसमें लगभग 34 देव विमान पवित्र प्रतिमा वाहक होते हैं। इस जुलूस को ढोल के नाम से भी जाना जाता है। यह जुलूस शहर के सभी प्रमुख मंदिरों,
चारों ओर घूमता है। इस जुलूस में कुछ अखाड़े अपने कर्तव्य शारीरिक व्यायाम का एक प्रकार का प्रदर्शन भी करते हैं। जुलूस श्री जी मंदिर से शुरू होकर डोल तालाब तक आता है, जहां सभी देव विमानों की पूजा की जाती है और फिर इन्हें संबंधित मंदिरों में वापस भेज दिया जाता है। डोल मेला 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ये स्थानीय निवासियों के साथ साथ पूरे राजस्थान के निवासियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मेले में निकटवर्ती मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं। कितने दिन चलता है ये? 15 दिन तक आयोजित किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के कितने गांवों को रजत और कांस्य पदक मिले हैं? तो राजस्थान के 2 गांवों को रजत और कांस्य पदक मिला है। राजस्थान के 2 गांव मिनल और औरंगाबाद को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा और संरक्षण के लिए ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में रजत और कांस्य पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बुधवार को आयोजित समारोह में देश के 35 ग्रामीण पर्यटन गांव में से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मिनल गांव को रजत और अलवर जिले के औरंगाबाद गांव को कांस्य पदक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा से राजस्थान पर्यटन के संयुक्त निदेशक श्री पवन कुमार जैन ने प्राप्त किए हैं। तो 2 गांव कौन कौन से हैं? मिनल और औरंगाबाद को दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान देश में 3रे स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान देश में 3रे स्थान पर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग कैलाश चंद मीणा को अवार्ड प्रदान किया। इस आयोजन में देश के 100 स्मार्ट शहरों ने भाग लिया। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में उदयपुर स्मार्ट सिटी को नॉर्थ जोन कैटेगरी में प्रथम अवार्ड है मोबाइल एप्लीकेशन अवार्ड तथा उदयपुर स्मार्ट सिटी के लिए बेस्ट पार्टनर अवार्ड LNT को प्रदान किया है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता की राज्य श्रेणी में MP ने प्रथम स्थान, दूसरा स्थान तमिलनाडु ने और राजस्थान और यूपी 3रे स्थान पर रहे हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के किस वरिष्ठ साहित्यकार को साहित्य मिनिस्ट्री पुरस्कार दिए जाने के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है श्री वेद व्यास जी को। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार श्री वेद व्यास को साहित्य मिनिस्ट्री पुरस्कार दिए जाने पर के लिए चयनित किया गया है। अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सार ने बताया है कि 70 सालों में अब तक कुल 17 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। इनमें से डॉक्टर सपूर्णानंद, श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री जनार्दन राय नगर, श्री कन्हैयालाल सेठिया, डॉक्टर रामानंद तिवारी, भारती नंदन जैसे वरिष्ठ और लवत पृष्टि साहित्यकार शामिल हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो ये किया गया शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर अल्पा कटेजा, रिया रागानी, परवीना अंजना, रघुवीर प्रसाद। जो भी सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये है हमारे यस्टरडे डोज के क्वेश्चन जिनके आंसर हो जाएंगे। त्राइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 में हुआ था, किसको विजय हुई थी? तो इसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय को विजय हुई थी। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, तो किसने जीता था? तो ये जीता था मोहम्मद गोरी ने। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ था? तो ये हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध जो मील का पत्थर साबित हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? तो ये था गागरोन का। कहाँ का था? गागरोन का था शासक। इतिहास में मालदेव मूंछला के नाम से कौन विख्यात है? तो यह है मालदेव सोनगरा जो इतिहास में मालदेव मूंछला के नाम से विख्यात है। और नेक्स्ट डोज के क्वेश्चन है आपके, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस बाटी शासक को कहा जाता है? राजस्थान के किन किन स्थानों पर यादव वंश का शासन था? सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आए? और चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे?
5वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के अनूपगढ़ तथा तरखानवाला डेरा से किस सभ्यता के परिणाम मिले हैं। ये इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिवा क्लासेस के नाम से, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एजुकेशन से रिगार्डिंग जो भी न्यूज आती है, जो भी हमारी क्लासेस आती है, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।